So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our economics class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कल हम लोगों ने देखा, फर्स्ट वीडियो में देखा था कि फूड सिक्योरिटी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स। उसके बाद कल हम लोगों ने बफर स्टॉक के बारे में पता किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे काम करती है। ठीक है, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजें कवर करेंगे हम लोग। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिए, जिससे कल की तरीके से आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 40 इन इंडिया। तो कल हम लोगों ने बफर स्टॉक तक क्लियर कर लिया, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ा फूड सिक्योरिटी तुम्हारा बचा हुआ है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी से एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कम ही टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कंप्लीट टॉपिक रहेगा आज का, इसको कंप्लीट करेंगे। और करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका हम लोग आधा ही पार्ट लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो पुराने वाले टॉपिक बचे हुए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए वो आज कंप्लीट हो सकें, वरना फिर वो आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। और फिर जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कल हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस करके इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, एनसीईआरटी की तरफ, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझते हैं। ये रहा अपना टॉपिक आज का, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट्स पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स एमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई मतलब क्या हुआ कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है, फूड को प्रोक्योर कर रही है। प्रोक्योर करने का मतलब करता है कि प्राप्त कर रही है। किनसे, किसानों से। ऐसे किसान जो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे कुछ रुपया दे करके, कुछ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे करके क्या करें, उनसे अनाज खरीद रही है और अपने बफर स्टॉक में क्या कर रही है, उसको सुरक्षित रख रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो एफसीआई ने ये फूड प्रोक्योर किया है ऑन द एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, उसको क्या करती है, कुछ राशन शॉप्स पर उसको देती है कि आप जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, उसको इसे दीजिएगा कुछ कम दाम पे। मार्केट प्राइस का लगभग आधा रहता है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी को कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Ration shops are now present in most localities, villages, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. तो कह रहे हैं पूरी की पूरे देश में देखा जाए तो हर एक गली मोहल्ले में राशन शॉप देखने को मिल जाती है, और लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं इंडिया में इस समय। ठीक है, सभी राशन शॉप्स को ये जो गवर्नमेंट है, ये इस तरीके के जो एफसीआई प्रोक्योर किया है फूड को, उसको नहीं दे देती है। कुछ लाइसेंस वाले रहते हैं जिनको ये करने का अधिकार देती है सरकार। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। उन राशन शॉप्स को क्या कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स। मतलब ऐसे शॉप जहां पर फेयर प्राइस लिया जाता है, जहां पर आपको क्या कहते हैं, एक सही दाम लिया जाता है, कोई गलत दाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो फेयर प्राइस ऐसे शॉप से भी लिया जाता है। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग, दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, जिससे लोग अपना स्टोव वगैरह जला सकें, तो ये सब चीजें
पीपल को, जो पुअरर कम्युनिटी है हमारे आसपास, उनको लोअर प्राइस में, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कम दाम में उनको ये सब चीजें इन फेयर प्राइस शॉप्स पर मिल जाती हैं। Any family with a ration card can buy a stipulated amount of these items. Stipulated मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, appropriate अमाउंट। तो जिनके पास राशन कार्ड है वो स्टिपुलेटेड अमाउंट, ये स्टिपुलेटेड अमाउंट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप कितना आइटम ले सकते हैं, कितने अमाउंट में चीजें ले सकते हैं। ये नहीं कि सस्ती मिल रही हैं इन राशन शॉप्स पर तो खूब सारा खरीद लो, उसके बाद महंगे दामों में बेचने लग जाओ, ठीक है। वो पुअरर लेकिन दिमाग लगा रहे हो अमीरों वाला, लेकर के बिजनेस डाल दिए, यहां से सामान हम आधे दाम में ले रहे हैं और ऊपर से एक दुकान हम खोल दिए और वहां पर हम ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। स्टिपुलेटेड अमाउंट मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसी में आपको लेना है, उससे ज्यादा नहीं। ऑफ दीज आइटम्स एग्जाम्पल 35 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एटसेट्रा। तो ये स्टिपुलेटेड अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया कि 35 किलो का आपको अनाज मिल जाएगा, 5 लीटर केरोसिन मिल जाएगी, 5 किलोग्राम शुगर मिल जाएगा, इसी में आपको एक महीने गुजारा करना है। एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप्स। अब यहां पर देखो स्टार लगा हुआ है राशन कार्ड के सामने, तो इसको स्टार को समझाएं यहां पर। देयर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड्स। अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अंत्योदय कार्ड होता है जो राशन कार्ड में एक अंत्योदय मतलब उसका एक सब कार्ड रहता है। तो अंत्योदय कार्ड जो है वो बहुत ही पुअरेस्ट कम्युनिटी है, बहुत ही ज्यादा पुअरेस्ट है, तो उसको बहुत ही कम दाम में चीजें मिलती हैं। बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको क्या मिलता है? बीपीएल कार्ड मिलता है। ये भी राशन कार्ड का एक क्या है, पार्ट है। और लास्ट में एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स। एपीएल है अबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, उनको ज्यादा छूट नहीं मिलती है, ठीक बात। अब आती है सजेस्टेड एक्टिविटी। तो इसमें देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम डील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। फिर आगे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया। राशनिंग मतलब हो गया RATIONING का मतलब यही राशन शॉप्स से लेकर के हो गया। तो अब यहां पर डिजाइन हिस्ट्री ऑफ राशन शॉप्स, मतलब राशन शॉप्स जो हैं इनका फर्स्ट यूज कब हुआ था इंडिया में। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine। कह रहे हैं 1940s में जब बंगाल में फेमाइन आई थी, अभी कुछ दिन पहले, कुछ वीडियो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है इसी चैप्टर में कि बंगाल में बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, उसके बाद से उतनी बड़ी कोई फेमाइन अकाल तब से नहीं आया। तो 1940s में जब बंगाल में फेमाइन आई थी तब ये राशन शॉप इंट्रोड्यूस हुआ था। The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution। यहां देखो acute आया है। acute का क्या मतलब हुआ? acute का अपोजिट है chronic। chronic मतलब लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और acute का मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो यहां पे लिखा है राशनिंग सिस्टम रिवाइव किया गया जब एक्यूट फूड शॉर्टेज हुई, मतलब कम दिनों के लिए ही क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई, वहां के रहने वाले लोगों के लिए फूड नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन के ये पहले की बात है। इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल्स एज रिपोर्टेड बाय द NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन द मिड 1970s 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उस समय NSSO के द्वारा 3 इंटरवेंशन प्रोग्राम्स चलाए गए इन फेमाइन को दूर करने के लिए। पहला क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, ठीक है, जिसमें ये राशन शॉप्स वगैरह की बात की गई। फॉर फूड ग्रेन्स इन एग्जिस्टिंग अर्लियर बट स्ट्रेंथेंड देयर आफ्टर। दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मतलब हम चाइल्ड को किस प्रकार से डेवलप करा सकते हैं, चाइल्ड को मतलब अच्छी तरीके से हिस्ट पुष्ट बना सकते हैं, हेल्दी चाइल्ड को किस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं।
इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एंड फूड फॉर वर्क, तीसरा इनका था फूड फॉर वर्क FFW, इंट्रोड्यूस्ड इन 1977-78। मतलब इनके तीन प्रोग्राम NSSO द्वारा चलाए गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और तीसरा था फूड फॉर वर्क। तो ये तीन काम चलाए गए और यहां पर डबल स्टार लगा हुआ है, इसको अभी नीचे एक्सप्लेन भी किए हैं कि फूड फॉर वर्क है क्या के। ओवर द years, several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the programs. At present, there are several poverty alleviation programs, PAPs, poverty alleviation programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. तो कह रहे हैं कि समय के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम एडमिनिस्टर किए गए, जैसे कि रूरल में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कि गरीबी से कैसे लोग उठें, गरीबी से कैसे उबरें, लोग थोड़ा सा मिडिल वर्ग में आए। While some of the programs such as PDS, midday meals, etc. are exclusively food security programs, most of the PAPs also enhance food security, poverty alleviation programs है। कह रहे हैं मिड डे मील, जैसे कि सरकारी स्कूल जो होते हैं वहां पे लोगों को मिड डे मील प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उनके घर में, अब भाई सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट में, जिसके पास पैसे नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाने के लिए, ठीक है, प्राइवेट में ज्यादा फीस लगती है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता होगा, पर्याप्त न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता होगा, तो मिड डे मील के माध्यम से क्या होता है, उनको प्रोवाइड करा जाता है न्यूट्रिशियस फूड, जिससे चाइल्ड डेवलप अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। यही सब इसमें लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे नरेगा है, मनरेगा है, तो इसमें क्या होता है, लोगों की इनकम पर फोकस किया जाता है कि लोगों की इनकम बढ़े, तो वहां पर लगभग 300-400 रुपया पर डे के हिसाब से वर्कर्स को मिलता है, उससे उनकी इनकम क्या होती है, थोड़ा सा परमानेंट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। फिर आती है सजेस्टेड एक्टिविटी, तो इसको रीड कर लेना, रीड जरूर करना, भले ना कर पाओ, बताना हमें कि यहां दिक्कत हुई। अब यहां देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को एक्सप्लेन किया गया है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड इनेबल पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, तो ये क्या किया, एक प्रॉमिस टाइप का किया कि हर पीपल को, जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा प्राइस मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा कि जिससे वो अपनी लाइफ को एक अच्छे स्तर पर जी सकते हैं, ठीक है। इस एक्ट ने ये प्रोवाइड किया, प्रॉमिस किया। Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security. जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया गया कि हाँ, इनको फूड सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। अगर इनको हम कुछ कम दामों में चीजों को प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो ये फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। तो 75% रूरल पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर माना गया और 50% अर्बन एरियाज के, तो उनके लिए बहुत ये जो प्रोग्राम्स हैं ये चलाए गए। अब बात आती है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस समय क्या चल रहा है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्टेटस वो देखना है, किस तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है राशन को। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों को फूड सिक्योर करने के लिए। जो भी फूड इनसिक्योर हैं उनको उससे हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत ही अच्छा, मतलब गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। इन द बिगिनिंग द कवरेज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर।
स्टार्टिंग में जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला था तो ये यूनिवर्सल था, मतलब पुअर को भी उसी उसी भांति, मतलब उसी प्राइस में चीजें मिलती थी और नॉन पुअर को भी उसी प्राइस में राशन मिलता था। ओवर द ईयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। तो धीरे धीरे जैसे पॉलिसी बनती है तो धीरे धीरे उसमें सुधार होता है, वैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पॉलिसी थी इसको रिवाइज किया गया और इसको मोर एफिशिएंट और टारगेटेड बनाया गया कि भाई हमें किस कम्युनिटी की ओर देखना है। ऐसा नहीं कि जो अमीर हैं, जो अमीर वर्ग के हैं वो भी कम दामों में सामान को खरीद रहे हैं, उससे तो फिर जो देश की अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको ओवर द इयर्स क्या किया गया, मोर एफिशिएंट और टारगेटेड बनाया गया। इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आरपीडीएस, रिवैम्प्ड मतलब समझ लो रिवाइज्ड, फिर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवाइज किया गया, was introduced in 1700 blocks in the country. The target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas. तो ये जो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया तो इसमें फोकस किया गया जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, मतलब जो दबे लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उन पर ध्यान देने की उन पर ध्यान देने की और क्या किया, टारगेट किया कि इनको हमें पहले क्या करना है, फूड सिक्योर करना है, उसके बाद फिर और लोगों को देखेंगे। फ्रॉम जून 1997 इन अ रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, बस पीडीएस के आगे आर लग गया तो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, टीपीडीएस हो गया तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ठीक है, was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। ठीक है, तो टीपीडीएस जो प्रोग्राम आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, इसमें चुन चुन करके लोगों को देखा गया कि क्या ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर इनकी पर्याप्त मात्रा में इनकम है, ऐसी इनकम है कि ये आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, एकदम मजे में, तो उनको पीडीएस की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों को चुनना है जिनको यदि फूड नहीं प्रोवाइड किया गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे लोगों को टारगेट किया गया और उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराई गई। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। अब यहाँ पे पहली बार डिस्क्रिमिनेट किया गया पुअर और नॉन पुअर को। पुअर को ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की गई, नॉन पुअर को बहुत ही कम सर्विस प्रोवाइड की गई। भाई नॉन पुअर आज वो ऐसे ही सारे सामान खरीद सकता है, उसके पास पैसे हैं, ठीक है, उसके पास जमीन है, लेकिन जो नॉन जिनके ऐसे लेबर जिनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, तो उनको पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्दर इन 2000 टू स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड विद अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना AAY, अंत्योदय अन्न योजना। अभी हम लोगों ने अंत्योदय कार्ड पढ़ा था जिसमें पुअरेस्ट एमंग पुअर, मतलब गरीब में से सबसे गरीब को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिला। ठीक है, एंड द अन्नपूर्णा स्कीम APS, अन्नपूर्णा स्कीम APS विद स्पेशल टारगेटेड ग्रुप्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको, जिनके इंडिजेंट सीनियर सिटीजन का मतलब ये हो गया कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको मतलब जो अपने घर से निकाल दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये अंत्योदय अन्न योजना या फिर ये बात हो गई कौन सा, अन्नपूर्णा स्कीम, इसके तहत क्या किया गया, फूड सिक्योर किया गया। द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स was linked with the existing network of the PDS। और इन दो स्कीम्स की, जो हमारा अन्नपूर्णा योजना है या अंत्योदय योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है, ये दो स्कीम पीडीएस के साथ लिंक होकर के काम करने लगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ लिंक होकर के काम इनका शुरू हुआ। Some important features of PDS are summarized in table 4.3। टेबल 4.3 में पीडीएस को समराइज किया गया है, तो ये रहा अपना 4.3
सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस। यहां पर देखो स्कीम का नाम दिया गया है। पहला है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, एपी से अन्नपूर्णा स्कीम हो गया, और नीचे है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस की गई ये भी देख लो। पीडीएस 1992 में यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए था। जो आरपीडीएस है 1992 में आया और बैकवर्ड ब्लॉक के लिए आया। टीपीडीएस 1997 में आया, ये किसके लिए आया? पुअर एंड नॉन पुअर, बीपीएल और एपीएल के लिए आया। ठीक है, और इधर ये भी दिया गया है कि लेटेस्ट वॉल्यूम पुअर एंड नॉन पुअर, ये बीपीएल एपीएल को 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन मिलता था, और इधर रेट दिया गया है बीपीएल को क्या मिलता था? 4.15 रुपीज पर केजी, 4.15 रुपीज पर केजी। ये डब्ल्यू फॉर व्हीट है और आर फॉर राइस है। 5.65 रुपीज पर केजी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन को व्हीट जो था वो 6.10 रुपीज पर केजी मिलता था, और राइस 8.30 रुपीज पर केजी। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना में देखो और सस्ता कर दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना में जो व्हीट है वो 2 रुपीज पर केजी मिल रहा है, और राइस 3 रुपीज पर केजी। तो देख रहे हो, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के लिए ज्यादा ही पुअर हो गए तो आपको और सस्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब काम है। इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को देखो सारा कुछ फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा जो टेबल है इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, यहां तक हम लोग 2012 तक, तो फिर बंद करते हैं। The PDS has proved to be the most efficient instrument of government policy over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable price। तो PDS जो है, PDS जो सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट का साबित हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग फूड सिक्योर हुए हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग फूड सिक्योर हो गए हैं, उनके वो एफर्ड हैं, उनके एफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि अब एफोर्डेबल प्राइस में सारा कुछ मिल रहा है। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वंस। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या है, इस बात को दिमाग में रखना। बफर स्टॉक वाला सिस्टम है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे किसान जो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे अनाज को खरीद करके वहां तक पहुंचाना जहां पर अनाज नहीं है। ठीक है, तो उन किसानों का भी फायदा होगा, जिन्होंने ज्यादा अन्न उगाया था उनको पैसे मिल गए, और उनका भी फायदा होगा जिनके यहाँ फेमाइन आ गई या कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उनको भी अनाज मिल जाएगा, खा पी करके मस्त रहेंगे। ठीक है, तो इससे हंगर और फेमाइन पर बहुत अच्छा कंट्रोल है इंडिया का। In addition, the prices have been under revision in favor of poor household in general। ठीक है, समय समय पर प्राइस में रिवीजन होता रहता है। यदि पुअर है कम्युनिटी तो उसको और प्राइस कम किया जाता है, और यदि अमीर है हमारी कम्युनिटी तो उसको प्राइस को बढ़ाया जाता है। The system including the minimum support price and procurement has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain region। तो ये जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे जो हमारे किसान हैं जिन्होंने प्रोडक्शन करके अनाज को बेचा है, उनकी इनकम भी सिक्योर होती है, उनको पैसे मिलते हैं, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को और अच्छे तरीके से इनहेंस कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से। ठीक है, However, the public distribution system has faced severe criticism on the several grounds. Instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries। ठीक है, कह रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना अच्छा करते हुए भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी झेल रहा है। वो क्या है? इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। मतलब कह रहे हैं ग्रेनरीज बहुत ज्यादा तो है, अनाज इतने ज्यादा हो रहे हैं, तब भी
हंगर के इंस्टेंसेस देखने को मिले ही जाते हैं, भुखमरी के जो केसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। FCI गोडाउन्स आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स हैं वो ग्रेन से ओवरफ्लो हो रहे हैं, विद सम रॉटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स। कुछ क्या हो रहे हैं, सड़ जा रहे हैं और कुछ रैट्स के द्वारा खाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिनको अनाज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक TDS का एक क्रिटिसिज्म वो झेल रही है। ठीक है, द ग्राफ 4.2 shows द राइजिंग स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टिल 2012। तो 4.2 में ग्राफ दिया गया है जिसमें फूड ग्रेन्स का स्टॉक किस तरीके से राइज हो रहा है ये दिखाया गया है। तो अब इस तरीके से यहां पर हम लोग खत्म करते हैं। तुम्हारा काम क्या होगा, अंत्योदय अन्न योजना, इसको जरा रीड कर लेना पूरा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है हाँ, इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हम लोग कल यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना और सब्सिडी, ये दोनों चीज पढ़ करके खुद समझ करके इनके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना। ग्राफ भी एक बार देख लेना, ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा, किस तरीके से इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जैसे शाम को एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे पाओ और क्वेश्चन आंसर भी अपने कॉपी में कर लेना। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।